नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो एफआईआर में आयोजित उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती पर देहरादून में 8,260 करोड़ से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एफआईआर में भीड़ का जबरदस्त माफ कीजिएगा एफआरआई में भीड़ का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अनुमान है कि 75,000 से अधिक लोग पीएम को सुनने पहुंचे और प्रोग्राम स्थल के बाहर भी सड़क पर जाम लगा रहे थे। तो पीएम की आवाज सुनने के लिए लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून पहुंचकर राज्यवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि धामी सरकार ने राष्ट्रहित से जुड़े कई साहसिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा नियंत्रण कानून और जनसंख्या संतुलन जैसे कदम उत्तराखंड की सामाजिक एकता और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी उल्लेख किया और कहा कि जिस गंभीरता से धामी सरकार ने इसे लागू किया वो अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल है। पीएम मोदी ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में तेजी से हो रही प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के हर विकास कार्य में राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए पूर्ण समर्थन देगी। कि उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने तेजी और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए जनता की हर संभव मदद का प्रयास किया है। साथियों, आज जब हम राज्य स्थापना की रजत जयंती मना रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री के संदेश और बधाई के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष पर आपकी स्नेहपूर्ण बधाई और आशीर्वाद के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है और सुशासन, लोक कल्याण और सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म का कारण और रक्षक होता है। जब राजा धर्म परायण होता है तब राज्य में सबका कल्याण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सूत्र आपके दिव्य, प्रेरणादायी और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व का साक्षात प्रतिबिंब है।
उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। देहरादून में आयोजित रजत जयंती समारोह को बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की सराहना की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का राज्य से गहरा लगाव रहा है और उनका ये दौरा विकास, संगठन की मजबूती और जनता से जुड़ाव का प्रतीक है। पूर्व चेयरमैन पवन चौहान और सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती ने कहा कि तप, त्याग और बलिदानों से मिले उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की नई दिशा दी है। उन्होंने आगे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के बाद अब राष्ट्रीय ऋषि नरेंद्र मोदी देवभूमि के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा दी गई 8,260 करोड़ रुपए की सौगात प्रदेश के विकास कार्यों को और गति देगी और साथ ही उत्तराखंड वासियों के लिए ये गौरव की बात है। उत्तराखंड का जो है रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनने पर अपनी प्राणों की आहुति दी। उन्हीं के जो योगदान है उनकी वजह से आज उत्तराखंड चारों दिशाओं में, पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड दौरे में है। निश्चित उनके आगमन से हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुएगा। आज लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये वास्तव में आज ऐतिहासिक दिन है और इस दिन के लिए मैं पहले क्षेत्रवासियों को, अपने पूरे प्रदेशवासियों को उत्तराखंड बनने की और उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि उत्तराखंड बहुत लोगों के बलिदान से, मेहनत से बना था और माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन सबकी ये देन है। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था और मोदी जी से उत्तराखंड को संवार रहे हैं। विशेष लगाव है उत्तराखंड से मोदी जी का। मोदी जी ने पहले प्रधानमंत्री होंगे जो हर प्रदेश में वो जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में विशेष लगाव है, इसलिए यहाँ कम से कम भी जब से प्रधानमंत्री बने 25-30 बार यहाँ आ चुके हैं। आज ऐतिहासिक दिन को देखते हुए मोदी जी ने बिहार चुनाव को भी थोड़ी देर रोक करके और उत्तराखंड आ रहा है, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा लिए बहुत बड़ी बात है ये। और आज बहुत बड़ी जो उद्घाटन करने का कम से कम 8,260 करोड़। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जहां जिले के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सामूहिक रूप से सुना। समारोह के दौरान सभागार में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि उत्तराखंड के 25 वर्ष राज्य की विकास यात्रा आत्मनिर्भरता और संकल्प के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। डीएम ने सभी अधिकारियों से अपील की है कि वो सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से जनता तक पहुंचाएं और राज्य को विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाएं। हम यहाँ पे आज उत्तराखंड राज्य ने 25 साल पूरे कर लिए। सभी प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरा अपना समय यहाँ पे दिया गया है, जिसके लिए उत्तराखंड पूरा ऋणी है। उन्होंने एक रोड मैप भी दी है। उन्होंने कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को पूरे इस 12 साल इस टूरिज्म को हमको बढ़ावा देना है और अन्य उन्होंने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी बात करी है। तो कहीं ना कहीं ये विजन और रोड मैप उसमें तैयार करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा आज हम लोगों ने यहाँ पे नानक सागर में भी अपना जिले स्तरीय एडवेंचर टूरिज्म प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। एमटीबी और साइकिलिंग, इसमें कायाकिंग और हॉट एयर बलूनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पूरे प्रदेश में उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्राओं ने विद्यालय को आकर्षक तरीके से सजाया और उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने वाले कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों पर सुंदर प्रस्तुतियां दी।
शिक्षिकाओं ने भी पारंपरिक गीतों पर सामूहिक नृत्य कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो विद्यालय परिसर में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए, जहां छात्राओं को राज्य की समृद्ध खान-पान संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में छात्राओं और शिक्षिकाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रधानाचार्य श्रुति वर्मा ने कहा कि लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और अब हमारी जिम्मेदारी है कि राज्य के विकास में हम सभी सक्रिय योगदान दें। राज्य स्थापना दिवस का 25वीं वर्षगांठ थी, तो इसलिए उसका सेलिब्रेशन आयोजन किया गया आज हमारे विद्यालय में और बच्चों ने बहुत अच्छा उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किया। कुछ बच्चों ने अपनी शिक्षिकाओं के साथ उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन जो भी होते हैं उसका एक बृहद विशाल प्रदर्शन किया। उसी तरह दूसरी हमारा साहित्य क्षेत्र में जो हिंदी की प्रवक्ता थी उनके मार्गदर्शन में बच्चों ने उत्तराखंड के साहित्य का एक स्टॉल लगाया। कुछ बच्चों ने एसएसटी के क्षेत्र में जितने भी हमारे उत्तराखंड के सिंबल्स हैं उनको एक एपन पारंपरिक विधा के द्वारा प्रदर्शित किया। यहाँ की नंदा और सुनंदा देवी का बच्चों ने अपने हाथ से पेंटिंग करके एपन के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया। उसके साथ ही कुछ बच्चों ने शिक्षिकाओं के साथ वृक्ष को तुलसी माता का रूप देकर जिस तरह से यहाँ उत्तराखंड में पूजा अर्चना की जाती है उसका प्रदर्शन किया। तो आज सारगर्भित रूप से मैं कहूँ तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किच्छा में बच्चों और शिक्षिकाओं ने पूरे जोश के साथ पूरे उत्साह के साथ रजत जयंती उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए कॉलेज छात्रों को अंकों का लालच दे रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि उसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए शिक्षा व्यवस्था का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धस्माना ने आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री वास्तव में लोकप्रिय हैं तो फिर उन्हें कार्यक्रम में भीड़ लाने के लिए अंक देने जैसी तरकीबें क्यों अपनानी पड़ी हैं। तो कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है और ऐसे हथकंडे बीजेपी की हताशा को उजागर करते हैं। इस प्रकार से शासनादेश निकाला गया है, जियो निकाला गया, वो हमारे पास है। ये शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो लोगों को स्वतः स्फूर्त जाना चाहिए था। तो बहुत दुनिया के लोकप्रिय नेता है, वो उत्तराखंड के या देश के लोकप्रिय नेता थोड़ी है। वो तो अमेरिका में जाते हैं तो वहां भी मोदी मोदी होता है, जापान और जर्मनी में जाते हैं तो वहां भी मोदी मोदी होता है। वो तो उत्तराखंड में आए थे तो जनता को स्वतः स्फूर्त जाना चाहिए था, रजत जयंती का अवसर था। लेकिन जिस प्रकार से सारे कॉलेजेस का किसी को 1000 का टारगेट, किसी को 1500 का टारगेट, किसी को 2000 का टारगेट, किसी को 5% की लालच। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम कार्यालय में कांग्रेस पार्टी ने राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विधायक सुमित हृदयेश, जिलाध्यक्ष राहुल छिंबाल, नगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राज्य आंदोलन की यादें ताजा की गई। राज्य की वर्तमान स्थिति पर चर्चा भी हुई। तो विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में आंदोलनकारियों की अहम भूमिका रही है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कई आंदोलनकारियों ने अपने संघर्ष और उस दौर के दर्द को मीडिया के सामने साझा भी किया। देखिए, अवश्य 25 वर्ष क्योंकि रजत जयंती का हमारा वर्ष है तो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और मैं बधाई देता हूं सारे राज्य आंदोलनकारियों को। और हम याद भी करते हैं उन वीर शहीदों को जो जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और कई ऐसे हमारे आंदोलनकारी हैं जो आज भी चोटिल होकर व्हील चेयर में पिछले 30 सालों से और उनको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। आज ऐसे सारे लोगों को, उनके परिवारों को मेरा प्रणाम और नमन है। और साथ ही साथ
ये कांग्रेस का जो योगदान रहा है प्रदेश के आंदोलन से लेकर निर्माण में, उस पर यहाँ पे पूरी गोष्ठी भी हुई और राज्य आंदोलनकारियों की आपने सबने बात भी सुनी और जो हमारी सरकारों ने देखिए अच्छे काम करे हमने उनका उल्लेख करा। और आज जो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, हम अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, अवश्य जिन पे सबको गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि 13 जिलों का ये हमारा पहाड़ी राज्य है। और बात अगर हम विशेषतम अगर गैरसैंण की हम बात करते हैं, बार बार उसे राजनीतिक विषय बना दिया जाता है। अगर गैरसैंण को वाकई में आपने राजधानी बनाना है तो वहां पे जो सड़कें हैं उन सड़कों का चौड़ीकरण शुरू करिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करिए, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी कैंपस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम देहरादून प्रशासन की ओर से आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इसके अलावा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां इस दौरान उन्होंने 545 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान देते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की बदौलत ही आज उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। देखो जीके स्ट्रांग करने का अखा इंडिया को मालूम है। पेट दबा हर रोग दबा एक जगह। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह पर कोटद्वार के नगर निगम प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम का राज्य आंदोलनकारियों ने विरोध करते हुए इसका बायकॉट कर दिया। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम का विरोध करते हुए राज्य आंदोलनकारी इससे बाहर निकल आए, जिस पर
वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर शक्ति शैल कपरवाल ने अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक राज्य गठन के 25 सालों का हिसाब नहीं मिल जाता तब तक इस तरह के कार्यक्रम मात्र खानापूर्ति हैं। पच्चीस साल उत्तराखंड राज्य बने हो गए हैं और राज्य आंदोलनकारियों या शहीदों का जो सपना था उस पर काम नहीं हुआ। चुनाव के टाइम पर राज्य आंदोलनकारियों का मुंह बंद करने के लिए एक घूस रिश्वत दी जा रही है और मैंने जो उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों का जो सम्मान करने का जो योजना बनाई, जो कुचक्र किया, जो षड्यंत्र रचाया है, उसका पर्दाफाश किया है। लालकुआं में राज्य आंदोलनकारी ललित कांठपाल ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड की वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी आंदोलनकारियों के सपने अधूरे हैं। सरकार उन्हें केवल 9 नवंबर को याद करती है, जबकि जमीनी स्तर पर उनकी समस्याएं अब भी बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा जैसी समस्याएं आज भी गंभीर हैं। जो विकास की सोच रखी है, कार्य हो रहे हैं, तो इसमें तारीफ करनी पड़ेगी। अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ विषम है पहाड़ की, तो वहां पर ज्यादा पैसा चाहिए ना। इतना पैसा लाने के लिए दिल्ली दरबार में कौन मुद्दा उठाएगा? आज हमारे 5 सांसद हैं, तुम सदन में उठाओ तो सही मुद्दों को। तुम घबरा किससे रहो? तुम राष्ट्रीय पार्टी के सांसदों, मानते हैं राष्ट्रीय पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन तुम क्षेत्र उत्तराखंड को क्यों भूल लो? तुम उत्तराखंड के सांसद हो, सदन में कहो कि पहाड़ी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में रखो। हाँ, जो बहुत बहुत शुभकामनाएं राज्य आंदोलन की, आपको भी बहुत बढ़िया हो रहा आपका इंशाल्लाह। ठीक है भाई, प्रणाम आपको। हाँ, क्यों नहीं। जिला मुख्यालय में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद राज्य आंदोलनकारियों के चित्रों पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अतिथियों ने निरीक्षण किया। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। उपस्थित जनसमूह ने पीएम नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को भी सुना और उनके संदेश से प्रेरणा ली। मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौरी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन हजारों आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। इनको सम्मान करते हुए मैं आज 25वां राज्य स्थापना दिवस जो है पौड़ी जिले मुख्यालय में मनाया गया था और कल भी जो है राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया था। तो आज 25 साल पूरे हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन जिस तरीके से जो कल्पना हम लोगों ने वास्तविक की थी कि हमारा उत्तराखंड बनेगा, हमारा राज्य होगा, हमारे लड़कों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारा जल जंगल जमीन हमारी अपनी होगी, लेकिन वो इस दृश्य से कहीं तक भी ये कुछ नहीं दिख रहा। आज जहाँ तक रहे अपने घरों के अंदर प्रत्येक जनमानस देख लो तुम सुरक्षित नहीं है कि कितना आतंक लोगों के अंदर भयभीत बना हुआ है, चाहे वो जंगली जानवरों का हुआ, बाघ का हुआ, भालू का हुआ, सुअरों का हुआ, लेकिन आज लोग जो है बिल्कुल अपने घरों के अंदर सुरक्षित नहीं, भयभीत एक दहशत का माहौल जो लोग उन लोगों के अंदर बैठा हुआ, इसीलिए जो है पलायन भी हो रहा है। राज्य 25 साल हो चुके हैं हमारे राज्य और राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को मैं तो कह रही हूँ संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि ये राज्य जो ये मनाया जाता है दिवस, उसमें जो सम्मानित किया जाता है, एक सम्मानित होना हमारे लिए गर्व की बात है, पर तब है कि जब हमारे अनुकूल ये राज्य बना हो। हमारे अनुकूल इस राज्य में कोई भी व्यवस्था ही नहीं हुई। हमारा गैरसैण की मांग थी, हमारा उत्तराखंड का राज्य गैरसैण बने, ये हमारी प्रमुख मांग थी और इसलिए हम लड़े थे। 10% आरक्षण के लिए लड़े थे, रोजगार के लिए लड़े थे। वो रोजगार अभी तक हमारे बच्चों को नहीं मिला और अभी भी हमारे बच्चों को
जो 10% हमारी सरकार ने खुद घोषणा की कि 10% हम जो है आंदोलनकारियों को दूंगा, वो भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो सभी लोगों को मैं रजत जयंती, जो हमारा राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बहुत ही उत्साह के साथ लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और यहाँ काफी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। हमारे जो सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। शहीदों का भी यहाँ पे पुष्पांजलि भी का भी कार्यक्रम किया गया। तो मुझे लगता है आज के दिन इसी आत्ममंथन का दिन है कि हमने क्या अचीव कर लिया और क्या अचीव करना शेष है। तो इस पे सभी लोगों ने भी विचार किया और जो हमारे विभाग है उनको भी अपनी एक स्वॉट एनालिसिस करने की आवश्यकता है और सभी के सहयोग से आज एक प्रण लेने का भी दिन है कि हम विकास के पथ पर और जल्दी और तेजी से अग्रसर होते जाएं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस अवसर पर आज पौड़ी जनपद के अंतर्गत जिला जनपद के जिलाधिकारी और उनके सभी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर बच्चों ने बहुत विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी बहुत सुंदर रंगारंग कार्यक्रम दिए और यहाँ पर सभी विभागों के स्टॉल भी लगे हैं। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग से जो लाभार्थी हैं उनको कृत्रिम अंग भी वितरित किए जाएंगे और बाल विकास के द्वारा लाभार्थियों को किटें वितरित की जाएंगी। मैं इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।